Assalamu alaikum viewers, how are you? Here are some important questions from the chapter 1 of chemistry. There is the first question is what is the application of inorganic chemistry? It has application in every of chemical industry such as glass, cement, ceramic and metallurgy. ये जो आप लोग को इधर होंगे ना क्वेश्चंस क्वेश्चंस के साथ साथ आप लोग को आंसर्स भी मिलेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह की है साइट्स जहाँ पे क्वेश्चंस तो अवेलेबल होते हैं लेकिन आंसर्स नहीं होते। आप लोगों को आंसर्स के लिए ढूंढने पड़ते हैं, बुक्स मतलब करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आपको हर क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। How can you justify that air is a homogeneous mixture? Identify substance present in it. Air is a mixture formed by the physical mixture of the substance like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, noble gases and moisture, and it has same composition throughout, so it is a homogeneous mixture. Next question number 3. How can you justify that air is a homogeneous mixture? Identify substances present in it. ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया, लेकिन वही बात है कि ये जो सारी की सारी ये गैसेस है। ये नहीं है कि कुछ गैसेस हैं, कुछ लिक्विड्स हैं, कुछ सॉलिड्स हैं जिसकी वजह से ये जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर बन जाए, बल्कि ये जो सारी की सारी हैं जो इनमें बताई गई है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस, मॉइस्चर, ये सारे क्या गैसेस है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक masses? The relationship between atomic number and atomic masses is as following: A is equal to Z is equal to N, where A is the mass number, Z is equal to atomic number and N is the number of neutrons. यहाँ पे आप लोग को पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट, ठीक हो गया। और जो एटॉमिक मास होता है, नंबर ऑफ द एटॉमिक में द क्या होते हैं, समेशन ऑफ द एटॉमिक नंबर मतलब और न्यूट्रॉन्स, उसको एटॉमिक मास कहते हैं। आगे डिफाइन इंपेरिकल फार्मूला एंड गिव एग्जांपल्स। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एग्जांपल इसकी है, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 is CH। इंपेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज HO। यानी कि क्या है, उसमें से 6 कॉमन ले लिया तो CH बन गया, और हाइड्रोजन पर जो है जो H2O2 उसमें से 2 कॉमन ले लिया तो HO है। ये क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें कोई मतलब नहीं होती कि डिफाइंड नहीं होते नंबर्स। नेक्स्ट है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री? It has vast application in medical treatment, preservation of food, and generation of electrical power through nuclear reactor. ट्रीटमेंट के लिए कैसे, वो जो आजकल शुआएं लगती है कैंसर्स के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, न्यूक्लियर थेरेपी होती है। इस तरह से प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के जो खुराक को स्टोर करने के लिए लंबे अरसे तक, ठीक है, एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर, ये जो बिजली की पैदावार है ये सारी इसमें आती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, व्हाई इज इट नीडेड? एटॉमिक मास यूनिट, द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। सिंबल, इट्स सिंबल इज AMU। एटॉमिक मास यूनिट मतलब AMU। One atomic mass unit is 1/12 the mass of one atom of carbon. 12 the mass of one carbon is 12 when this atomic number is same. Give the composition of earth crust with respect to three major elements. Earth crust is formed by three major elements having following percentages. ऑक्सीजन जो है वो 47% है, सिलिकॉन जो है वो 28% है, और एल्यूमिनियम जो है वो 7.8% है। ये इसके थ्री मेजर जो है वो कंपोनेंट्स है, एलिमेंट्स है, जो कि अर्थ क्रस्ट यानी अर्थ की ऊपर वाली सतह पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू विच ग्रुप्स? ये देखें, इसमें पूछेगा प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड्स। मेटल्स वो हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी और जो ये हीट होती है ये पास हो सके, नॉन मेटल्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास ना हो सके, और मेटलाइड इनके दरमियानी फॉर्म होती है, यानी ना वो अच्छे मेटल होते हैं ना ही वो नॉन मेटल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। Relative atomic mass of an element is the average masses of atoms of that element as compared to 1/12 of the mass of an atom of carbon 12 आइसोटोप। ठीक है, कार्बन के 3 आइसोटोप है, उसमें से 12 जो आइसोटोप है उसमें से। mass of sodium is 23 AMU in atomic mass unit when atomic mass unit is expressed in grams. 1 AMU is equal to 1.60 into 10⁻⁻24 gram. Next, name one solid, one liquid and one gaseous element present at room temperature.
कहते हैं कि सॉलिड में आ जाते हैं सोडियम, आयरन, ठीक हो गया। ये क्या है, ये रूम टेम्परेचर पर भी क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ब्रोमीन लिक्विड होते हैं और मरकरी गैस होते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन ये सारे रूम टेम्परेचर पर गैसेस होती हैं। नेक्स्ट डिफाइन केमिस्ट्री, द ब्रांचेज ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, मैटर के बारे में हमने कहना है, एटम या एलिमेंट का जिक्र नहीं करना हम लोगों ने, क्योंकि जो मैटर होती है ना, मैटर कहते हैं कि हर वो चीज़ जो कि जगह रखती है और मैस रखती है और जगह घेरती है उसको मैटर कहते हैं, इसलिए हर चीज़ में इसमें ऐड होगी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल प्रोसेस. It is associated with studies of properties, uses and application of techniques for the preparation of industrial scales on large scale. ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री तकरीबन जो होती है ना वो तकरीबन सेम होती है, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये इट इज़ एसोसिएटेड विद, जहाँ पे लिखा है ना यहाँ से एनालिटिकल की स्टार्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से आगे। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के सिंबल्स की सिग्निफिकेंस, अहमियत लिखनी है। Significance of the symbols of an element. Symbols are used for elements instead of writing of their complete names. So it is takes less time, save time, and element can be recognized by their symbol in all over the world. Next, what is the relationship between mass and mole of a substance? The relationship between mass and mole of substance is given as following. mass of substance. ये देखिए यहाँ से ये इस फॉलोइंग के बाद आप लोगों ने लिख देना है नंबर ऑफ मोल पर नंबर ऑफ इंटू नंबर ऑफ मोलर मास. Next, what is free radical? Give examples. Free radicals are atoms or group of atoms. एटम भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम भी होते हैं, पोजेसिंग और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एग्जाम्पल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, ये आगे एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 8 ग्राम ऑफ सल्फर. 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज़ 6.02 into 10 raised to power 23 atoms and 8 grams of sulfur has इतने. आगे नेक्स्ट डिफाइन इंपेरिकल फार्मूला एंड गिव एग्जांपल्स. इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो वो पीछे वाला क्वेश्चन है. नेक्स्ट विच टर्म इज यूज टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस. ये ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ. ये सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है, आंसर छोटा सा है, इसलिए ये आप लोगों को याद करने में भी आसानी होगी. नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. इंपेरिकल का आपने पीछे पढ़ा है, ठीक हो गया. और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, होल, मतलब कोई रेशो नहीं होती, कोई नहीं होती है. हम लोग कहते हैं कि होल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं. ये जब भी डिफ्रेंशिएट आता है दरमियान में लाइन लगा के लिखते हैं. ठीक हो गया. ये जहाँ तक क्वेश्चन है अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.